जितनी जानकारी मैंने 3i एटलस को लेकर अलग अलग सोर्सेज से खंगाली है, उसे देखकर लगता है कि इस ऑब्जेक्ट का असली खतरा आम लोगों से जानबूझकर छुपाया जा रहा है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अब 3i एटलस ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है और दूर अंधेरे स्पेस में भटक रहे हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरफ सीधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर आखिर ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की ओर क्यों जा रहा है? पूरी दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा है या नहीं, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले समुद्र की गहराइयों से अजीब अजीब क्रिएचर्स अचानक सतह पर आकर मरने लगे। उसके बाद अटलांटिक के नीचे 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, चारों तरफ उठती सुनामी की दीवारें, जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों में तबाही मचने लगी, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी अचानक दांव पर लग गई। लोगों ने सोचा कि बस ये एक और नेचुरल ट्रेजेडी है, लेकिन यही वो समय था जब हमारे सौरमंडल की आउटर बाउंड्री पर एक अनजान मेहमान एंटर कर रहा था। 3i एटलस, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट है। लोगों को लगा कि शायद भारत इन सब से बच जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय के नीचे एनर्जी इतनी ज्यादा जम चुकी है कि एक ही झटके में 9 से ऊपर मैग्नीट्यूड का ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक पूरा नॉर्थ इंडिया हिला सकता है। कुछ मॉडल्स तो ये भी कहते हैं कि वर्स्ट केस में करोड़ों लोग एक ही इवेंट में खत्म हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी ग्लोबल डिजास्टर्स, अजीब सिस्मिक एक्टिविटी और ये इंटरस्टेलर विजिटर आपस में जुड़े हैं? सवाल यहाँ बिल्कुल सिंपल है। क्या हमें 3i एटलस से डरना चाहिए? और क्या सच में ये इंटरनेट के क्लेम्स के मुताबिक किसी टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन की केयरफुली भेजी गई शिप है जो हमारी दुनिया के अंत की तैयारी कर रही है? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, एक बार एक्स पर वायरल हो रही इस पोस्ट के इस दावे को देखो जो कहती है कि 3i एटलस नाम का ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट असल में एक एलियन शिप है जो जापान की स्पेस एजेंसी तक कोई गुप्त सिग्नल भेज रहा है। इस तरह के कई लोग हैं जो विश्वास कर चुके हैं कि 3i एटलस एक एलियन शिप है और हमारी स्पेस एजेंसीज ये जानती है, यहाँ तक कि वो सब इस स्पेसक्राफ्ट से सीक्रेटली कम्युनिकेट भी कर रही है। पर क्या ये सब सच है? क्योंकि बात सिर्फ 3i एटलस की नहीं है। पिछले कुछ ही सालों में पहली बार हमने ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना शुरू किया जो सोलर सिस्टम के बाहर से सीधे अंदर घुसते हैं, पृथ्वी के पास से गुजरते हैं और फिर स्पेस के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और जैसे जैसे इन विजिटर्स की गिनती बढ़ी है, वैसे वैसे ग्लोबल लेवल पर तबाही की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती दिख रही है। जिस कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से। तो 19 अक्टूबर 2017 की एक सामान्य रात है। हवाई के पहाड़ों पर बना पैन स्टारर्स टेलीस्कोप रोज की तरह आसमान की फोटोज ले रहा है कि तभी कंप्यूटर पर एक बहुत फेंट चलता हुआ डॉट दिखता है। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि ये बस एक नॉइज है, लेकिन जब कुछ घंटों बाद इसकी पोजीशन दोबारा चेक की जाती है तो सब चौंक जाते हैं। उसकी स्पीड और दिशा हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी नॉर्मल एस्ट्रॉइड जैसी नहीं थी। कैलकुलेशंस बताते हैं कि यह ना तो मार्स के करीब के एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया है, ना ही जुपिटर के पास से, बल्कि सीधा सोलर सिस्टम के बाहर से किसी दूसरे स्टार सिस्टम से ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा है। और ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार था जब हम सोलर सिस्टम में किसी ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को देख रहे थे जो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। इसीलिए इसे नाम दिया जाता है आउमुआमुआ, यानी दूर से आया हुआ मैसेज ले जाने वाला दूत। अब वैज्ञानिक इस अजनबी मेहमान को डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसकी कई शॉकिंग चीजें एक एक करके सामने आने लगती है। इसकी लंबाई लगभग 800 से 1000 मीटर के बीच एस्टिमेट की जाती है और इसकी स्पीड करीब 87 किलोमीटर पर सेकंड मेजर की जाती है, यानी ये हर सेकंड में धरती की रोटेशन से लगभग 160 गुना ज्यादा तेज मूव कर रहा था। इतनी स्पीड किसी रैंडम पत्थर के लिए हासिल करना काफी मुश्किल या कहें ऑलमोस्ट नामुमकिन है, जब तक कि उसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स पुश करने का काम ना कर रही हो। यहीं से सबसे बोल्ड आइडिया शुरू होते हैं। कुछ वैज्ञानिक सजेस्ट करते हैं कि ये शायद किसी टूटे हुए ग्रह का टुकड़ा है जो अपने पुराने स्टार सिस्टम के तबाह होने के बाद से यूनिवर्स में भटक रहा है। लेकिन हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लॉयड जैसे लोग ओपनली कहते हैं
कि अगर कोई चीज हमारी सारी उम्मीदों और फिजिक्स के मॉडल्स को तोड़ रही है तो उसे सिर्फ अजीब पत्थर कहकर छोड़ देना भी साइंस नहीं है। उनके हिसाब से ओumuamua किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया पुराना स्पेसक्राफ्ट, लाइट सेल या छोड़ा हुआ इंटरस्टेलर प्रोब भी हो सकता है जो लाखों सालों से गैलेक्सी में घूम रहा हो। ये बात सुनने में साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन को सीरियसली ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं कोई हमें दूर से ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा। ओumuamua के सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के सिर्फ 2 साल बाद साल 2019 में दूसरी वार्निंग आती है। इस बार एक नया ब्राइट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है जिसे बाद में नाम मिलता है 2I बोरिसोव। ये दिखने में ज्यादा नॉर्मल लगता है, इसके चारों तरफ गैस और डस्ट की कोमा है, लेकिन जब इसकी कक्षा कैलकुलेट की जाती है तो फिर वही रहस्य सामने आता है। इसका ऑर्बिट भी हाइपरबॉलिक है, मतलब ये भी हमारे सूरज की ग्रेविटी से बंधा नहीं है बल्कि किसी दूसरे स्टार सिस्टम से सीधा यहाँ पर आया है और कुछ समय बाद वापस आउटर स्पेस में खो जाएगा। इसकी कॉम्पोजिशन भी बाकी कॉमेट से अलग है, डस्ट ज्यादा है, गैस कम है और इसकी स्पीड भी अनयूजुअल है। वैज्ञानिकों के लिए ये दूसरा क्लियर प्रूफ था कि इंटरस्टेलर विजिटर्स सच में मौजूद होते हैं और अब वो हमारे सोलर सिस्टम तक एक्टिव रूप से पहुंच रहे हैं। वैसे पहली नजर में लगता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स सिंपली भटकते हुए सोलर सिस्टम में आ रहे हैं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आप इनके आने की टाइमिंग और उस समय वर्ल्ड की रियल टाइम सिचुएशन को मॉनिटर करोगे तो आपको कुछ अजीब और डरावने पैटर्न मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साल 2017 में ओumuamua के सोलर सिस्टम में एंटर होने के बाद से 2019 में 2I बोरिसोव के आने तक हमें पूरी दुनिया में कई खतरनाक डिजास्टर्स देखने को मिले हैं, जैसे मैक्सिको सिटी और ईरान इराक बॉर्डर के पावरफुल अर्थक्वेक्स, सिएरा लियोन के फ्री टाउन में भूस्खलन और बाढ़, अफ्रीका के कई देशों में आया भयंकर तूफान। कोई वैज्ञानिक पेपर में नहीं लिखता कि ये सब इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से हुआ, लेकिन पैटर्न्स देखने वाले दिमागों में सवाल जरूर उठाता है। 2I बोरिसोव के वापस खो जाने के बाद वर्ल्ड में थोड़ी शांति लौटी ही थी, लेकिन फिर एंट्री होती है तीसरे मेहमान की, 3I एटलस। जुलाई 2025 की एक रात हवाई के एटलस ऑब्जर्वेटरी में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा पिक्सल हल्का सा हिलता है। एटलस का फुल फॉर्म है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो पृथ्वी की तरफ आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉयड्स की आखिरी वार्निंग देने के लिए बनाया गया है। शुरू में ये डॉट बस एक और छोटा ऑब्जेक्ट लगता है, पर जैसे ही उसकी ट्रेजेक्टरी निकाली जाती है वैज्ञानिकों के चेहरों का रंग बदल जाता है। इसकी कक्षा भी हाइपरबॉलिक है, यानी ये भी हमारे सोलर सिस्टम का रेसिडेंट नहीं है बल्कि तीसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है 3I एटलस, तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर। अब जैसे जैसे दुनिया भर में टेलीस्कोप इस पर नजर जमाते हैं, इसका भी स्कैरी प्रोफाइल सामने आने लगता है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसका साइज लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, यानी ओumuamua से करीब 10 गुना बड़ा। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट अगर कभी अर्थ से टकरा जाए तो पूरे एक महाद्वीप के बराबर तबाही हो सकती है। जब इसे पहली बार क्लियरली डिटेक्ट किया जाता है तब ये जुपिटर की ऑर्बिट से भी बाहर करीब 4.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर था, फिर भी इसकी स्पीड लगभग 58 किलोमीटर पर सेकंड रिकॉर्ड की गई थी। सिंपल भाषा में सोचो तो ये हर सेकंड में सैकड़ों क्रिकेट स्टेडियम जितनी दूरी तय कर रहा था, जो नॉर्मल कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड से कहीं ज्यादा तेज है। कुछ इमेजेस में इसके चारों तरफ हल्का सा ग्लो भी दिखता है जिसे कोमा कहा जाता है, यानी ये एक एक्टिव आईसी बॉडी जैसा बिहेव कर रहा है। पर कई वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे डरावनी और रहस्यमयी बात है, क्योंकि अगर 3I एटलस सच में लाखों करोड़ों साल इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करके आया है, कॉस्मिक रेडिएशन के बीच से गुजरा है, तो इसकी सरफेस पर बर्फ अब तक धीरे धीरे उड़ जानी चाहिए थी। फिर भी हम इसके आसपास गैस और डस्ट की परत देख पाते हैं और उसमें पानी यानी H2O के फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं, वही चीज जो कई रॉकेट इंजन्स के एग्जॉस्ट में भी बनती है। कुछ वैज्ञानिक यहाँ ये भी कहते हैं कि शायद ये भी ओumuamua और 2I बोरिसोव की तरह किसी एडवांस्ड एलियंस द्वारा हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट है, और जो हम H2O के ट्रेसेस इसके चारों ओर देख पा रहे हैं ना, वो इसमें लगे एलियन इंजन का एग्जॉस्ट भी हो सकता है। ये बात इसीलिए भी वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में आती है क्योंकि तीनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बार बार नॉर्मल फिजिक्स से अलग तरह का बिहेवियर रखते हैं। इनकी स्पीड, इनका अचानक स्पेस में मुड़ना, ये सब हमें डराता है क्योंकि हमारे पास इन्हें एक्सप्लेन करने का कोई भी तरीका नहीं, मतलब हमारी फिजिक्स के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये तीनों इंटरस्टेलर विजिटर्स
आए कहां से हैं। तो सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस में जब ओumuamua बोरिसोव और 3i एटलस के पाथ्स को उल्टी दिशा में ट्रेस किया जाता है तो ये मिल्की वे के एक हिस्से की ओर इशारा करते हैं जिसे थिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ ऐसे स्टार्स पाए जाते हैं जो हमारे सूरज से भी ज़्यादा पुराने हैं, लगभग 7 से 10 अरब साल पुराने हैं। और ये चीज़ और भी ज़्यादा सवाल उठाती है क्योंकि अगर इन स्टार्स के आसपास कभी प्लैनेट्स और लाइफ बनी होगी तो वहाँ की सभ्यताएं हमसे लाखों या करोड़ों साल आगे होंगी। और कार्डाशेव स्केल के हिसाब से इतना समय किसी भी सिविलाइजेशन को टाइप 2 लेवल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है, जहां वो अपने पूरे स्टार की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, डायसन स्फीयर बना सकते हैं और शायद किसी प्लैनेट के क्लाइमेट, टेक्टोनिक प्लेट्स और नेचुरल डिजास्टर्स तक को कंट्रोल कर सकती है। अब इमेजिन करके देखो, ऐसी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन अपने आखिरी समय में अपने प्रोब्स या ऑटोमेटेड शिप्स गैलेक्सी में भेजती है ताकि वो नए हैबिटेबल वर्ल्ड्स ढूंढ सके या दूर से दूसरी सभ्यताओं पर नजर रख सके। अगर ऐसा है तो ओumuamua, 2i बोरिसोव और 3i एटलस उसी खोई हुई सभ्यता के घूमते हुए मैसेंजर्स हो सकते हैं। पर इनके पृथ्वी पर अपीयर होने और उसी समय हमारी दुनिया में होने वाले डिजास्टर्स को देखकर मन में एक सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ हमें देख रहे हैं या हमारे पृथ्वी पर ये सब डिजास्टर्स भी वही ट्रिगर कर रहे हैं। और हमारे पास क्या कोई प्रूफ भी है जो ये साबित कर सके कि 3i एटलस जैसे ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स सच में कोई एडवांस्ड इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट है। तो मेनली यहाँ हम 3i एटलस के बारे में बात करेंगे कि कहीं इसकी कोई वो अजीब बिहेवियर है जो साबित करते हैं कि ये एक एडवांस्ड एलियन प्रोब है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑर्बिट की। तो जब 3i एटलस के फर्स्ट डिटेक्शन के बाद इसकी कक्षा डिटेल में कैलकुलेट की गई थी तो पता चला कि ये हमारे प्लैनेट्स के प्लेन के ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है। ऐसा पाथ नॉर्मली रैंडम ग्रेविटी से नहीं बनता। इसके अलावा ये ऑर्बिट कई सवाल भी उठाता है क्योंकि इससे ये बिना टकराए, बिना आसानी से हमारे टेलीस्कोप में रिकॉर्ड हुए सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ आ सकता है, प्लैनेट्स के पास से गुजर सकता है और फिर बाहर भी निकल सकता है। ऊपर से इसकी स्पीड भी कम नहीं है। आउटर रीजन में भी ये लगभग 58 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ लेता है। ये सब चीजें 3i एटलस को और भी मिस्टीरियस बनाती है कि कुछ तो है जिसके कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है, जैसे ये खुद अपने आप को, अपने रास्ते को, स्पीड को कंट्रोल कर रहा हो। इसके अलावा कुछ टेलीस्कोप्स इसके लाइट कर्व को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न में धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, जैसे किसी ने केयरफुली इसका स्पिन सेट किया हो ताकि अंदर बैठे सिस्टम्स पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसा इफेक्ट बन सके, जो एक और इशारा करता है कि शायद इसके अंदर किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने या शायद किसी एलियन जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट की जा रही है। एक और बात 3i एटलस के बारे में जो मुझे काफी यूनिक लगी वो ये थी कि इसकी सरफेस से आने वाला रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल रफ आइस या रॉक्स जैसा नहीं है, बल्कि थोड़ा स्मूथ और अनयूजुअल है, जिसे देखकर कई लोगों का ये मानना है कि ये किसी कोटेड या पॉलिश्ड स्ट्रक्चर जैसा लगता है। और 3i एटलस की ये सब बातें मिलाकर एक ही डायरेक्शन में इशारा करती है। अगर कोई टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती है तो 3i एटलस उसके लिए एक परफेक्ट ऑटोमेटेड शिप हो सकता है जो बिना रुके लाखों साल स्पेस में ट्रैवल कर सके। अब आता है वो हिस्सा जहां ये कहानी डरावनी बन जाती है, डिजास्टर्स वाला पैटर्न। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ओumuamua डिटेक्ट होता है उसके आसपास के सालों में मैक्सिको सिटी, ईरान इराक रीजन, सिएरा लियोन जैसे इलाकों में पावरफुल अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स जैसी घटनाएं दुनिया को हिला देती है। 2i बोरिसोव के समय अफ्रीका में एक मैसिव साइक्लोन 3 देशों में तबाही मचाता है और 3i एटलस के सोलर सिस्टम में एंटर होते ही पैसिफिक और अटलांटिक जैसे ओशंस के नीचे स्टोर्ड एनर्जी हिलती हुई महसूस होती है। बड़े मैग्नीट्यूड वाले भूकंप और उनसे उठती सुनामी की दीवारें कई देशों के लिए नाइटमेयर बन जाती है। साथ ही वैज्ञानिक बार बार ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के रिस्क की वार्निंग दोहराने लगते हैं। ऑफिशियल साइंस इन चीज़ों को डायरेक्ट तरीके से 3i एटलस और बाकी इंटरस्टेलर विजिटर्स से नहीं जोड़ती, लेकिन जैसा मैंने कहा पैटर्न देखने वाले दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या कहीं कोई बाहर बैठकर टेक्टोनिक प्लेट्स, ओशियंस और क्लाइमेट सिस्टम्स को चुपचाप छेड़ रहा है।
कार्डाशेव स्केल के हिसाब से टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की पूरी एनर्जी यूज कर सकती है। तो इमेजिन करो कि अगर वो अर्थ जैसे छोटे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर और क्रस्ट में हल्का सा ट्वीक करे तो हमारे लिए वो नेचुरल डिजास्टर लगेगा, पर उनके लिए वो सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा। इसी के साथ एक और अजीब चीज है जो रिसेंट अपडेट्स में सामने आई है कि कुछ रेडियो ऑब्जर्वेटरीज जैसे फास्ट एलन टेलीस्कोप एरे और दूसरे डीप स्पेस रिसीवर्स टाइम पर 3i एटलस से आती ऐसी नैरो फ्रीक्वेंसी वाले तरंगे डिटेक्ट कर रहे हैं जो 1420 मेगाहर्ट्ज के आसपास है। और सबसे शॉकिंग बात, ये वही हाइड्रोजन लाइन फ्रीक्वेंसी तरंगे हैं जिसे साल 1977 में वैज्ञानिकों ने एक पोटेंशियल एलियन सिग्नल के रूप में रिकॉर्ड किया था और तब इसे नाम दिया गया था वाव सिग्नल का, जो सिग्नल आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। यानी पॉसिबली अगर हम 3i एटलस की मिस्ट्री को सुलझा ले तो शायद हमें हमारी पुरानी फेमस वाव सिग्नल की मिस्ट्री का भी जवाब मिल जाएगा। पर शायद हम इस रेस में अभी पीछे हैं, क्योंकि 3i एटलस ने जो रिसेंटली किया है उसे देखकर लगता है कि ये हमें सिर्फ अब ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, बल्कि जल्द ही इंसानों के कुछ सबसे बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को भी काफी करीब से समझने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की, क्योंकि अब 3i एटलस सीधा हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की ओर ही बढ़ रहा है। तो रिसेंटली जब ये सूरज के करीब से गुजरा तो अचानक इसने काफी शार्प टर्न लिया, मानो इसे अंतरिक्ष में कुछ दिखा हो, और ये तुरंत उसकी ओर मुड़ गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जब दोबारा इसकी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की तो सब हैरान रह गए, क्योंकि अब 3i एटलस की ट्रेजेक्टरी लाइन लगभग उसी दिशा से मिलती है जिधर इंसानों का पहला इंटरस्टेलर ट्रैवलर जा रहा है, यानी 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। कुछ रिसर्चर्स के लिए ये बात बेहद अजीब है, जैसे ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट सीधे पृथ्वी पर आए बिना दूर अंतरिक्ष में भटक रहे हमारे पुराने स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमारी टेक्नोलॉजी और समझ को परखना चाहता हो। शक की वजह सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, कुछ समय पहले खुद वॉयेजर ने भी बहुत अजीब हरकतें शुरू कर दी थी। उसका एंटेना अचानक स्पेस में घूम गया था जहां से हमें कोई खास सिग्नल एक्सपेक्ट नहीं था, और वो नासा को साफ डेटा के बजाय अजीब तरह के रैंडम नंबर्स भेजने लगा था। बाद में ग्राउंड टीम ने उसका ओरिएंटेशन फिर से ठीक कर दिया, लेकिन इसी इंसिडेंट के बाद ये बातें फैलने लगी कि शायद उस दौरान वॉयेजर 1 को किसी दूर की एलियन इंटेलिजेंस ने हैक कर लिया था और उसी के जरिए अपना मैसेज अर्थ तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अब अगर इस पॉसिबिलिटी को थोड़ी देर के लिए मान भी ले तो एक और डरावना कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि 3i एटलस अब उसी वॉयेजर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट वही बना था। इन शॉर्ट 3i एटलस और बाकी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो सोलर सिस्टम में आए हैं, उनकी यही सब अजीब बिहेवियर्स कई वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसीज के अंदर डर पैदा करती है। फिर भी स्टोरी सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का अचानक डिटेक्ट होना इस वजह से भी है क्योंकि हमारी टेलीस्कोप्स और सॉफ्टवेयर पहले से ज्यादा पावरफुल और सेंसिटिव हो चुके हैं, इसलिए अब हमें वो चीजें दिख रही हैं जो पहले भी होती रही होंगी। उनके हिसाब से हर अजीब ऑर्बिट या स्पीड का मतलब एलियन शिप नहीं होता, कई बार ये रेयर लेकिन नेचुरल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस का रिजल्ट भी हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड ये कहती है कि जब तक हमारे पास फुल डेटा नहीं है तब तक दोनों पॉसिबिलिटीज टेबल पर रहती है, एलियन भी और प्योर फिजिक्स भी। असली टेंशन यहीं पर है, क्योंकि अगर हम इसे सिर्फ स्पेस रॉक मानकर इग्नोर कर दे और ये सच में किसी टाइप 2 सिविलाइजेशन का टूल निकले तो हम अपनी ही कहानी के सबसे बड़े वार्निंग साइन को मिस कर देंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या 3i एटलस जैसे ये सोलर सिस्टम में अचानक आने वाले इंटरस्टेलर बॉडीज सच में कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है या बस साधारण सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट के बारे में जिसे स्पेस में कुछ मिस्टीरियस साउंड सुनाई देते हैं, ऐसे साउंड्स की उसके स्पेसक्राफ्ट से बाहर कोई नॉक कर रहा है। पर आखिर वो कौन नॉक कर रहा था? आखिर स्पेस से ऐसी आवाजें कैसी आ सकती थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।